नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। तो आज की कहानियों के पिटारे में से मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ, चलिए शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है वो हम सभी को एक सीख देती है और कहानियों का शीर्षक है टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा। एक बार एक बहुत ही शरारती लड़का होता है, उसका नाम था बिट्टू। उसकी क्या आदत थी, वो जब भी कहीं से निकलता तो हर किसी को परेशान करता हुआ निकलता, हर किसी को तंग करता, हर किसी का बना बनाया काम बिगाड़ देता। मतलब उसकी आदत थी दूसरों को परेशान करना। और हर जो उसके आसपास रहने वाले लोग थे वो सभी उसकी आदत से बहुत ही परेशान थे। यहाँ तक कि वो चींटियों तक को भी नहीं छोड़ता था परेशान करने के लिए। आपने देखा होगा चींटियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं, वेरी स्मॉल इन साइज़। तो वो क्या करती हैं, अपना घर बनाती हैं मिट्टी से। उनका घर ना तो किसी ईंट से बना होता है ना ही पत्थर से, तो वो मिट्टी से अपना घर बनाती हैं। और उस घर को बनाने में उनको बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि एक तो वो बहुत छोटी होती हैं। थोड़ी थोड़ी मिट्टी सभी चींटियाँ मिलकर इकट्ठी कर कर ले जाती हैं और अपना घर बनाती हैं। जैसे ही वो अपना घर बनाती, बिट्टू आता और पैर से उनके घर को तोड़ देता। तो वो बार बार कोशिश करके फिर से अपना घर बनाती, बिट्टू फिर से आकर उनके घर को तोड़ देता। तो इस बार क्या हुआ, जब बिट्टू ने उन चींटियों का घर तोड़ा, वो बहुत दुखी और परेशान हो गई और रोने लगी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बिट्टू उन्हें बिना किसी वजह के बार बार क्यों परेशान करता है। वो बहुत ही उदास हो गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए, हम अपना घर कैसे बनाएं जिसे बिट्टू नहीं तोड़े। तो वो क्या सोचती हैं कि उनका जो चींटियों का राजा होता है, वो सोचती हैं क्यों ना हम इसकी शिकायत अपने राजा के पास जाकर करें या उनसे कोई एडवाइस लें। तो सभी चींटियां मिलकर राजा के पास जाती हैं और रोने लगती हैं। तो जो राजा जी हैं वो बहुत समझदार होते हैं, वो उनको बोलते हैं कि रोती क्यों हो, क्या बात है, मुझे बताओ, उदास क्यों हो, हर परेशानी का कोई ना कोई हल होता है, आप लोग मुझे बताइए, मैं आपका बिल्कुल पूरा साथ दूंगा और जहाँ तक हो सकेगा हर संभव कोशिश करूँगा आपकी मदद करने की। तो चींटियाँ जो है अपनी सारी बात राजा जी के सामने रखती हैं कि राजा जी ऐसे ऐसे हम घर बनाते हैं, एक बहुत ही शरारती लड़का है, वो रोज़ आकर हमारा घर तोड़ देता है। तो राजा कहते हैं हमें ऐसे रोना और उदास नहीं होना चाहिए, हमें कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ऐसे उदास होकर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो बच्चों, हमें भी ऐसा करना चाहिए अपनी लाइफ में। कभी ऐसा होता है हम लोगों के साथ भी, हम कोई काम करते हैं लेकिन वो अच्छे से नहीं हो पाता है, हम बार बार कोशिश करते हैं तो नहीं हो पाता है अच्छे से, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें वापस से कोशिश करनी चाहिए दोबारा फ्रेश माइंड के साथ। अगर हम वापस से कोशिश करेंगे और बार बार कोशिश करते रहेंगे तो हम एक ना एक दिन ज़रूर मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो बड़ों ने कहा भी है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो आप लोगों को भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो राजा जी उनको पहले तो ये एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं कि आपको ऐसे हार नहीं माननी है, हिम्मत नहीं हारनी है और कोशिश करते रहना है। जब हम कोशिश करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही मेरे पास एक आइडिया है जिससे इस बार आपका घर नहीं टूटेगा। वो आइडिया लेकर चींटियाँ फिर से अपने काम पर लग जाती हैं। धीरे धीरे सब मिलकर मेहनत कर कर मिट्टी इकट्ठी कर कर अपना बहुत सुंदर, बिल्कुल ताजमहल के जैसा घर बनाती हैं। तभी अचानक बिट्टू वहाँ से निकल रहा होता है। वो घर को देखकर फिर से कहता है कि ये चींटियाँ कितनी बुद्धू हैं, मैं रोज़ आता हूँ, इनका घर तोड़ देता हूँ, ये फिर से अपना घर बना लेती हैं। लगता है इनको समझ में नहीं आ रहा है। इस बार थोड़ा सा इतना फ़र्क लग रहा है कि इस बार ये घर पहले से बड़ा है। तो फिर वो मन ही मन सोचता है मेरे लिए कौन सा बड़ा है, मैं तो अभी इसे पैर से तोड़ दूँगा। तो जैसे ही वो मिट्टी के उस घर पर अपना पैर रखता है मारने के लिए, उसे तोड़ने के लिए, तो उसका पैर जो है उस पर चिपक जाता है। तो वो बहुत रोने लगता है क्योंकि पैर छूट नहीं रहा होता है, परेशान हो जाता है। तो चींटियाँ उसे समझाती हैं कि बिट्टू, तुमने ये जो किया है ये अच्छा काम नहीं था, तुम बार बार हमारा घर तोड़ देते हो, तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए इस बार हमने अपने मिट्टी के घर के ऊपर फेविकोल डाल दी, जिसे तुमने अपने स्वाभिमान में देखा ही नहीं। तुम्हें लगा कि तुम इस बार भी हमारा घर तोड़ दोगे, लेकिन हमने अपनी कोशिश जारी रखी और इस बार अपने घर को टूटने से भी बचा लिया। अब अगली बार से तुम ऐसा नहीं करोगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है?
जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। बिट्टू बार बार उनका घर बिना किसी वजह के तोड़ रहा था तो उसको उसी की सज़ा मिली। और चींटियाँ जो थी उन दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। चींटियों ने कोशिश करना नहीं छोड़ा, इसलिए दोबारा से अपना घर बना लिया। साथ ही साथ उन्होंने बिट्टू को सीख भी दी कि राह चलते हमें कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, जानबूझकर किसी को तंग नहीं करना चाहिए। आपकी छोटी छोटी शरारतें दूसरे को बहुत बड़ा आघात पहुंचा सकती है। तो हमें नेक्स्ट टाइम से अगर कोई ऐसा करता है तो हमें आगे से ऐसा नहीं करना है। हमें किसी को बिना किसी वजह के परेशान नहीं करना है, बिना किसी वजह के उसको दुख नहीं पहुंचाना है। प्लस कोशिश हमेशा करते रहनी है, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम बुरा कर रहे हैं, हमें कोई देख नहीं रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता है। भगवान जी सब देखते हैं, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। टिट फॉर टैट हमेशा हमें वापस रिवर्ट बैक में मिलता ही मिलता है। तो हम जब कुछ गलत कर रहे होते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि भविष्य में हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। अगर ये सोच के साथ हम कोई भी काम करेंगे तो क्या होगा, हम अपने आप को गलत काम करने से भी रोकेंगे, प्लस दूसरों को परेशान करने से भी रोकेंगे। तो आज की कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती हैं कि हमें किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और किसी को बिना किसी वजह के अकारण ही तंग नहीं करना चाहिए। दूसरी शिक्षा यह मिलती है, जो जैसा करता है वो वैसा भरता भी है। और एक और शिक्षा हमें इस कहानी से क्या मिलती है कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले को हमेशा सफलता मिल ही जाती है। आई होप आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। कल फिर से मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। टिल देन गुड बाय।